आप सभी का मंगल और नमस्कार। सनातन धर्म क्या है, संत कौन कौन से थे, महापुरुषों का क्या योगदान था, इसी प्रकार से कौन से हमारे ग्रंथ हैं क्या नहीं है, मैं तो सभी से कहूँगा, खास तौर पर नौजवानों से जिनके पास लॉकडाउन में कहीं जा नहीं रहे या कुछ काम कर रहे हैं फिर भी उनका समय है, उनको करना पढ़ना चाहिए इन चीज़ों को। और वैसे सभी को, गृहस्थी हो कोई भी हो, सभी को पढ़ना चाहिए। जो मतलब नहीं पढ़ पा रहे हैं इस लॉकडाउन में, कहीं तो फ़ायदा हम उठाएं। भारत के महान संतों को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे को इतना आनंद आएगा, इतना अच्छा आएगा कि इन्होंने जो अपना जीवन पृथ्वी पे बिताया है, इन्होंने जिस कारण से यहाँ पे जन्म लिया है वो अनायास नहीं लिया है। उन्होंने बहुत सोच समझ के पृथ्वी पाए। उन्होंने वो कोख ढूंढी जिसके द्वारा वो उस जगह पैदा हो सके, क्योंकि जो जितने तेजस्वीवान होते हैं उनके लिए भी कोख वैसी ही चाहिए होती है जो उनके तेज को ओट सके। और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपना क्या कहते हैं, जो भी कुछ एक देश धर्म समाज को देना था वो दिया। ये अलग बात है, कोई बिल्कुल देशभक्ति के अंदर ही चला, कोई बिल्कुल सामाजिक तौर पे चला, तो कोई आपका धर्म के अंदर ही चले, कोई तीनों मिक्स चले, कोई दो मिक्स चले, लेकिन बहुत ज़बरदस्त योगदान दिया। स्वामी राम तीरथ जी जो देश धर्म समाज तीनों में ही ज़बरदस्त चले। स्वामी विवेकानंद जी, उनका भी यही था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो विवेकानंद जी गुरु रहे, उन्होंने क्या कहते हैं, धर्म के अंदर ही, बल्कि उन्होंने साक्षात देवी ही सिद्ध कर रखी थी। ऐसे बहुत हैं महापुरुष। परमहंस स्वामी विशुद्धानंद जी, परमहंस स्वामी योगीराज स्वामी लाहिड़ी महाशय जी, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी, आपके परमहंस नीम करोली बाबा जी जो बहुत फेमस है। ऐसे अनेकों, परमहंस वाम खेमा जी। मतलब भावना मेरी यहाँ पर ये है, ये अपने निश्चित समय के लिए आए थे, अपना कार्य पूरा करके चले गए। अपना भारत लाखों संतों की भूमि है और उसमें भी अनेक महापुरुष ऐसे भी जो जिनका नाम लोग जानते हैं। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, अब आप देखिए जितने भी शंकराचार्य हुए, गजब के हुए, जो मतलब चारों पीठ के प्राचीन, आप इनके बारे में सारा पढ़िए। मैं अभी जो नहीं है पृथ्वी पर उनकी बात कर रहा हूँ, आप इनके बारे में पढ़िए। आपके आदि गुरु शंकराचार्य जी 32 साल की उम्र में चले गए। आदि गुरु शंकराचार्य जगत गुरु, जिनको हम सबसे प्रथम जगत गुरु जिनको हम बोलते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, उनकी बात कर रहा हूँ। केरल से थे और केरल से लेकर पूरे भारतवर्ष का अभियान करा, देश धर्म समाज को जोड़ने का काम करा। लेकिन बहुत है, बहुत पुस्तकें आती हैं। आपको मैं प्रकाशन पहले ही मैंने बताया, गीता प्रेस इन सब चीज़ों से भरा हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर, इसी प्रकार चौखंबा प्रकाशन, इनकी भी कई जगह ब्रांच है, वाराणसी, दिल्ली आदि कई जगह। आपका विश्वविद्यालय प्रकाशन, ऐसे बहुत है जी, अनेकों प्रकाशन हैं जहाँ पे आपको धर्म ग्रंथों का और साथ में कहते हैं भारत के महान मनीषियों के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। कविराज गोपीनाथ जी बड़े महान मनीषी थे। इनकी एक मनीषी की लोक यात्रा अगर आप पढ़ें तो बहुत सारी बातों का ज्ञान होता है। तो हमें इस समय का पूरा भरपूर प्रयोग करना चाहिए और वो उस चीज़ को हमें बार बार विचार मनन करना चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर ध्यान दीजिए, आप उसके अंदर आत्मबोध को प्राप्त होते हैं नहीं होते, आत्म साक्षात्कार करते हैं नहीं कर पाते हैं, आप कितना अनन्य भक्ति में चलते नहीं चलते, बात की बात है, पहले ज्ञान तो होना चाहिए ना। उनके बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में, महापुरुषों के बारे में हमारे को एक पूरी जानकारी तो होनी चाहिए। समय का लाभ उठाइए, अच्छा है, बढ़िया।